आज जो चेक इन पे सवाल पूछा गया कीनियन एयरवेज पे, लो भाई स्वागत है आपका अफ्रीका में। गुस्तई एम पॉक्स नाम की बीमारी। स्क्रीनिंग पे पीछे मुझे भी रोक लिया था, कहते भाई कहाँ से आ रहा है। मैंने तो जो अफ्रीकन कंट्री हैं उनमें येलो फीवर, दिल्ली की भी चली थी यार यहाँ से फ्लाइटें कीनिया से। अफ्रीका के फील, वाह वेरी नाइस। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम बैठे हैं इथोपिया की कैपिटल आदिस अबाबा के एयरपोर्ट पर और यहां से हम जाने वाले हैं तंजानिया। आदिस अबाबा से हमारी जो फ़्लाइट है वो है पहले कीनिया नायरोबी की, जो कि लगभग 2 घंटे में हमें पहुंचाई थी। उसके बाद 4 घंटे का हमारा हॉल्ट है और उसके बाद हम पहुंचेंगे तंजानिया के एक शहर आरुशा में, जो कि गेटवे ऑफ सफारी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से जो फ़्लाइट है हमें थ्रू तंजानिया आरुशी तक, वो पड़ी है लगभग 31,000 भारतीय रुपये की और हमारी फ़्लाइट है KQ401 कीनियन एयरवेज की। फ़िलहाल हम बैठे हैं बोर्डिंग गेट पर और अपनी फ़्लाइट में बोर्ड होने का वेट कर रहे हैं। फ़्लाइट का टाइम था भाई साहब 10:20 का और 10:10 पे फ़्लाइट रवाना कर दी है इन्होंने यहाँ से 10 मिनट पहले ही। फ़्लाइट में हमने बोर्ड कर लिया है और ये जो फ़्लाइट है वो है एम्ब्रेयर 190। ये मैंने पहली बार भाई देखी है, मतलब बोइंग और एयरबस तो बहुत देखी थी, एम्ब्रेयर 190 पहली बार देखा है ये जहाज़ जिसमें सफ़र कर रहे हैं हम। ये है कीनियन एयरवेज़ का जहाज़। भाई जहाज़ के हालात कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी पुराना है ये। और अपनी तरफ से तो इन्होंने ये स्क्रीन वगैरह सब कुछ लगा रखी है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, चार्जिंग प्लग, लेकिन ये काम तो कर नहीं रहा। मतलब एक आध बार कभी टच हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो हो नहीं रहा। और जो लीड वगैरह है, हेडफोन ईयरफोन कुछ भी नहीं दिया तो फिर बंदा इसको यूज़ कैसे करेगा। फ़्लाइट रनवे पे आ गई है और बाय बाय टू आदिस अबाबा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा भाई, आज जो चेक इन पे सवाल पूछा गया कीनियन एयरवेज़ पे आकर, कीनियन एयरवेज़ का स्टाफ नहीं था, सब कुछ इथोपियन संभाल रहा था सबसे पहले तो। दूसरा, उन्होंने भाई मेरी टिकट तो बुक थी, उन्होंने मांगा मेरे से रिटर्न टिकट कि तंजानिया से कहाँ जाओगे। पहले वीज़ा मांगा मैंने, भाई वीज़ा ऑन अराइवल है हमारा। फिर कहते भाई रिटर्न टिकट, आगे की टिकट। मैंने कहा अभी तो नहीं है, मैं तो बाय रोड जाऊँगा आगे कीनिया। तो कहता कीनिया, मैंने कहा वीज़ा ऑन अराइवल है। कह रहा नहीं ETA चाहिए तुम्हें इंडियन पासपोर्ट पे। तो एक बात तो ये है कि भाई कीनिया के लिए ETA चाहिए, जो मुझे नहीं पता था। मुझे ये था कि अभी ऑन अराइवल ही वीज़ा है तो कीनिया के लिए ETA चाहिए। फिर इन्होंने रिटर्न जो टिकट मांगी, मैंने एक डम्मी टिकट बना के दी। कहता नहीं, इस पर टिकट नंबर नहीं है, डम्मी है, बुक टिकट है, ये नहीं चलेगी। फिर मैं स्टाफ के पास गया, कहते वहाँ चले जाओ, कीनिया एयरलाइन वाले बैठे हैं, उनसे बात कर लो। मैं कीनियन एयरवेज़ के पास गया, मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया। मैंने कहा भाई मुझे अगर रुकना ही है, मैं तंजानिया में क्या करूँगा रुक के, मैं US में UK में कहीं और नहीं जाके रुक जाऊँगा, रुकना ही है तो। फिर उन्होंने कहा ठीक है, वो पासपोर्ट देखा और ट्रैवल हिस्ट्री देख के बोली कि ठीक है आप वेल ट्रैवल्ड आदमी हो, आपको जाने दे रहे हैं, लेकिन अगर आप कम ट्रैवल हो और जा रहे हो इन रास्तों में, खासकर मतलब अफ्रीका में, ये रिटर्न टिकट मांग लेते हैं। और एक और बात, आपके पास कोई भी वीज़ा है अफ्रीका का, उसका भाई प्रिंट आउट ज़रूर लेके आना। एक प्रिंट आउट के पीछे लोग बहुत परेशान कर देते हैं कई बार। फ़्लाइट को टेक ऑफ हुए हो गया लगभग आधा घंटा और आधे घंटे बाद ये दे गए हैं भाई मफ़िन, और ये पफ दे गए हैं। इसमें एक चिकन भी, एक वेज भी है, तो वेज ऑप्शन भी है। और हमने लिया ऑरेंज जूस और वाटर भी दे गए हैं यार, बढ़िया यार। लेकिन ये ऐसे के ऐसे अटकी हुई है, ये नहीं हिल के दे रही। ओ भाई साहब क्या खतरनाक लैंडिंग की। ओ भाई साहब सब कुछ आ गया पीछे से आगे। 12:20 हो गए हैं और पूरे ऑन टाइम लाके रोका है कीनियन एयरवेज़ की फ़्लाइट ने कीनिया नायरोबी के जोमो केन्याटा एयरपोर्ट पर। जोमो केन्याटा जो थे वो आफ्टर इंडिपेंडेंस कीनिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कीनिया को आज़ादी मिली थी 1963 में। कीनिया भी भारत की तरह ब्रिटिश की एक कॉलोनी हुआ करती थी 1963 से पहले। थैंक यू सर, वेरी नाइस फ्लाइट। Thank you very much indeed. थैंक यू। Goodbye. लो भाई स्वागत है आपका अफ्रीका में। गुस्तई एम पॉक्स नाम की बीमारी, मतलब कि जो छूने से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है इन्फेक्टेड पर्सन के आने से। और ये स्क्रीनिंग कर रखी है इन्होंने, आते ही मेडिकल चेकिंग वगैरह हो रही है थ्रू स्क्रीनिंग
कीनिया एयरपोर्ट। स्क्रीनिंग पे पीछे मुझे भी रोक लिया था, कहते भाई कहाँ से आ रहा है, मैंने कहा आदिस अबाबा से। कह रहे ट्रांजिट है, मैंने कहा हाँ। कहते कहाँ जा रहा है, मैंने कहा तंजानिया। तो कहते अच्छा जाओ। फिर मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है अगर कीनिया बंदा रुकेगा तो? कहती यस, येलो फीवर। तो जो अफ्रीकन कंट्री हैं उनमें येलो फीवर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या वो कार्ड ज़रूर मांगते हैं। कभी भी आप अफ्रीका साइड आ रहे हैं तो येलो फीवर ज़रूर आप अपने पास रखें, वो लगवा लें। कोई सिक्योरिटी इतनी खाली मिलती है ना, मज़ा सा आ जाता है। खाली पड़ा बिल्कुल ट्रांजिट करने के लिए। सिक्योरिटी में ना यहाँ पर भी और इथियोपिया एयरपोर्ट पर भी जूते उतरवा रहे थे। कहीं कहीं उतरवाते हैं, कहीं नहीं उतरवाते। तो मुझे पता नहीं जूते क्यों उतरवाते हैं। अगर आप में से बहुत से लोग भाई बहुत ट्रैवल करते हैं, किसी को पता हो तो बताना ज़रूर यार जूते क्यों उतरवाते हैं। और ये है भाई नज़ारा कीनिया नायरोबी के एयरपोर्ट का, ड्यूटी फ्री का। हमें रुकना भी यहाँ पर 4 घंटे। चलो कुछ सिवीनियर्स वगैरह कुछ देख लेते हैं चीज़ें। भाई अगर आप मैग्नेट कलेक्ट करते हैं ना, या कोई ऐसे सिवीनियर टी शर्ट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं तो मज़ा आ जाएगा। इतनी कलेक्शन है देखना इनके पास हर चीज़ की। ये देखो, और देखो मैग्नेट्स, और ऐसी ऐसी 2-3 दुकानें हैं वहाँ पर भी हैं और शॉप्स। दोपहर का बज गया है 1 और हम बैठे हैं अभी प्रायोरिटी पास लाउंज में। प्रायोरिटी पास लाउंज आप सबको पता होगा, आजकल लगभग हर क्रेडिट कार्ड के साथ मिल जाता है। कहीं कहीं बहुत बढ़िया होता है और कहीं कहीं काम चलाऊ होता है, और कहीं कहीं तो प्रायोरिटी पास को एंट्री भी नहीं देते। तो अभी हम बैठे हैं कीनिया के टर्मिनल 1B के प्रायोरिटी लाउंज में, एस्पायर लाउंज इसका नाम है। और भाई एक चीज़, कभी भी आप ट्रांजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपना जो टर्मिनल है वो ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि होता क्या है कि जैसे टर्मिनल B पे आपको उतार दिया और आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट टर्मिनल A से है, तो हम चेक नहीं करते, हम वहाँ गेट ढूंढते रहते हैं सम टाइम, या पता नहीं लगता कि टर्मिनल कौन सा कितनी दूर है आपस में। तो सबसे पहले तो अपना टर्मिनल चेक कर लें। आपकी टिकट पे लिखा होता है कि टर्मिनल कौन सा है, तो अगर आप सेम टर्मिनल पे हैं तो ठीक है, फिर अपना गेट वगैरह देख लें। और प्रायोरिटी पास लाउंज वगैरह में बैठने से पहले अपना भाई गेट ज़रूर देखाएं, कितनी दूर आपका गेट है, तो उस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज कर लें। और ये जो वीडियो है और जो आने वाली वीडियोज़ होंगी वो उन लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होंगी जिनको कभी कीनिया में या तंजानिया में सफारी करनी है, मसाई मारा जाना है या सेरेंगेटी जाना है, तो उन लोगों को ये बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो आप देखते रहना पूरी। दोपहर के भाई 3:30 बज गए हैं और हमारी फ़्लाइट है 4:30 बजे की। जो बोर्डिंग टाइम था वो दे रखा था 3:45 का, तो 15 मिनट पहले मैं निकल गया हूँ यहाँ से, ताकि आराम से बोर्डिंग गेट तक हम पहुँच जाएं। और एक और बात, जब हमारा टाइम थोड़ा सा लंबा होता है लेओवर का, तो हम थोड़े लेज़ी हो जाते हैं। जैसे ये रिक्लाइनर्स चेयर्स वगैरह होती हैं, आराम से इन पर बैठे रहते हैं और सम टाइम पता नहीं लगता, लेट हो जाते हैं हम। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अलार्म लगा लें अपने फ़ोन में, और आराम से जब वो अलार्म बजे तो वो आपको याद दिला देगा, रिमाइंडर होगा वो कि आपको अब जाना है अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। और मैंने आपको बताया था भाई कि बोर्डिंग गेट ज़रूर देख लें कितनी दूर है। जैसे कि जो प्रायोरिटी पास लाउंज था वो टर्मिनल 1A पर नहीं था, टर्मिनल 1A पर हमारी फ़्लाइट आई थी और ये था टर्मिनल B पर। तो पहले मैं टर्मिनल A पर अपने बोर्डिंग गेट तक गया कि कितनी दूर है और वहाँ से मुझे लाउंज तक आने में कितनी देर लग रही है, उस हिसाब से अब मैं लाउंज से वापसी जा रहा हूँ टर्मिनल 1A की तरफ। तो मेरे को लगे थे 10-1 मिनट और मैं बोर्डिंग टाइम से 15 मिनट पहले चलने लग गया हूँ। एयरपोर्ट पे भाई इंतज़ाम बढ़िया है इनके कीनिया वालों के। यहाँ पे ना आपको फॉरनर्स बहुत दिखेंगे, सफारी वगैरह के लिए आते हैं। देख रहे हो चार्जिंग पॉइंट कितने सारे हैं। आईफोन के रेट बता दूँ आपको, आईफोन 15, भाई मैं आईफोन वाला नहीं हूँ, देख लेना रेट। अभी ये आईफोन 15 पे ही पहुँचे हैं, शायद 16 वगैरह भी आ गया। 16 यहाँ नहीं दिख रहा कहीं भी, आई थिंक कहीं नहीं है। एयरपोर्ट बढ़िया है, बहुत सारे यार देखो रिक्लाइनर्स हैं यहाँ पर बहुत सारे। अगर आप कभी कीनिया आ रहे हैं तो कीनिया की भी करेंसी के बारे में बता देता हूँ। कीनिया की करेंसी है कीनियन शिलिंग। $1 के 124 कीनियन शिलिंग मिलते हैं, सेम लाइक इथोपियन। मुंबई की फ़्लाइटें हैं डायरेक्ट यहाँ से, दिल्ली की भी चली थी यार यहाँ से फ़्लाइटें कीनिया से। और टाइम से आने का फ़ायदा होता है। देखो गेट चेंज कर दिया, और हमेशा आप ना पूछ जरूर लो गेट पे जाके। हमारा गेट था 20A और गेट कर दिया 19, और मैंने वहाँ जाके पूछा तो कहते गेट चेंज हो गया। बोर्डिंग स्टार्ट कर दी। और देखो यार गोरे बहुत आते हैं यहाँ पर ना, सफारी वगैरह के चक्कर में बहुत गोरे मिलेंगे आपको कीनिया तंजानिया में। हम इस वक्त आ गए हैं बोर्डिंग गेट के अंदर, और ये देखो कोई भी आपको लोकल नहीं दिखेगा, सब फॉरेनर्स हैं, सब फॉरेनर्स हैं। भाई बोर्डिंग गेट के अंदर तो बहुत टाइम से बुला लिया था,
3:30 बजे और अभी 4:15 हो गए हैं और बोर्डिंग स्टार्ट अब करने लगे हैं फ़्लाइट के अंदर। और फ़्लाइट जो है वो 4:30 बजे का टेक ऑफ टाइम है यहाँ से। 1 घंटे की फ़्लाइट है सिर्फ। और हमें जो फेयर पड़ा था वो थ्रू आउट आदिस अबाबा से किलीमंजारो जो कि तंजानिया में है वहाँ तक का था। 31 से 32 हज़ार भारतीय रुपए के लगभग पड़ा है। फ़्लाइट में बोर्ड हम कर चुके हैं अगेन। और अगेन एक फ़्लाइट है एम्ब्रायर 190 केनियन एयरवेज। और ये है फ़्लाइट का नज़ारा जिसमें 99% आई थिंक फॉरेनर ही बैठे हुए हैं। मतलब वो किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, लेकिन हैं वो फॉरेनर्स। 4:45 बजे भाई टेक ऑफ किया फ़्लाइट ने। लगभग पौने घंटे की फ़्लाइट होगी फिर तो ये, क्योंकि ये उतार देते टाइम से जब लेट चलाते हैं तो। आधे घंटे में भाई फ़्लाइट ने लैंड कर दिया है किलीमंजारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तंजानिया में। लो तो भाई स्वागत है आपका तंजानिया में। पैदल ही जाने दे रहे हैं आगे तक। और कतर एयरवेज़ की भी फ़्लाइट आती है और देखो कितना प्लेन है, दूर तक दिखता है, बिल्कुल सपाट है। और ये स्काई टीम इस पे हम आए थे केनिया एयरवेज़ की फ़्लाइट पे। तो भाई माउंट किलीमंजारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और माउंट किलीमंजारो के लिए भी बहुत लोग आते हैं जिनको ट्रैकिंग का शौक़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन है। ये मेडिकल वगैरह का कुछ चेकिंग चल रही है। आई थिंक येलो फीवर ही मांगेंगे। तो भाई यहाँ पर येलो फीवर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। किलीमंजारो एयरपोर्ट से हम बाहर आ गए हैं और वीज़ा प्रोसेस था कि 50 USD इन्होंने फ़ीस ली है सबसे पहले। और पूछ रहे थे कितने दिन रुकोगे, कहाँ रुकोगे। तो मैंने बोला कि भाई आज तो मैं कहीं दोस्त के पास रुकूँगा और कल शायद होटल लूँगा या कुछ पता नहीं है। तो दोस्त का नंबर मांगा, एड्रेस मांगा। तो आप अगर किसी के पास रुक रहे हैं तो उनसे उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर मांग लें। कहीं भी रुकते हैं ना किसी भी देश में जाके, तो एड्रेस और फ़ोन नंबर उस बंदे का आपके पास होना चाहिए इमिग्रेशन के लिए। कार्ड और कैश दोनों चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। मेरा कार्ड नहीं चला क्योंकि हो सकता है कुछ उसमें ब्लॉकिंग हो, लेकिन कैश मैंने पे किया है। तो 50 USD फ़ीस है। और अगर आपके पास रिटर्न फ़्लाइट्स वगैरह हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यहाँ आके आपने कहना कि मैं रवांडा जाऊँगा तो बाय रोड। और रवांडा का क्या है ना कि यहाँ से ऑन अराइवल वीज़ा है। कीनिया अगर आप कहेंगे कि बाय रोड कीनिया जाना है हमने यहाँ से, तो वो मांगेंगे आपसे ETA। तो फिर आप रवांडा बोलना कि मुझे रवांडा जाना है। ये है नज़ारा किलीमंजारो एयरपोर्ट का। और किलीमंजारो मैंने जैसे कि आपको बताया एक माउंटेन है जो कि अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन है। तो भाई दिस इज़ एलन, दिस इज़ माय फ्रेंड एलन। और एलन जो है लोकल मसाई है और अरुषा में रहते हैं। और ये एलन की कार है और हम जाने वाले हैं इस कार पे। तो भाई हम एक जगह रुके हैं अभी सिम कार्ड लेने के लिए। और ये ऐसे बाहर ही बिक रहे हैं सिम कार्ड, बढ़िया है ना। देखते हैं क्या रेट होता है, क्या प्लान्स है। सिम हमने ले लिया, 10 GB हमें पड़ा है। ये वोडाकॉम का, वोडाफोन नहीं है यहाँ, वोडाकॉम है। वोडाकॉम का 10 GB हमें पड़ा है $8 US का, लगभग 700 भारतीय रुपये का। और ये है 1 हफ्ते के लिए। दिस इज़ फॉर 1 वीक और 1 मंथ? 1 week. फॉर 1 वीक। Yes. सो इज़ फॉर 1 वीक। और ये भाई कुछ लोकल एरिया, ये असली फील है अफ्रीका वाली। इट्स वेरी इजी टू टेक सिम कार्ड इफ़ यू हैव अ लोकल फ्रेंड विद यू लाइक मी। एलन इज़ हियर। और आपको अगर एयरपोर्ट से मिले तो भाई एयरपोर्ट से ही ले लेना सिम। और रेट मैंने आपको अंदाज़ा बता दिया कि 10 GB के लिए $8 US लगे हैं। तो फिर आप उस हिसाब से देख लेना, बहुत ज़्यादा महंगा अगर एयरपोर्ट पे लग रहा हो तो फिर सिटी से ले लेना। भाई इथोपिया वगैरह में तो फील ही नहीं आई थी अफ्रीका की, और यहाँ आके आ गई है अफ्रीका की फील। और ये एक लोकल जगह है भाई। वाह वेरी नाइस।